नमस्कार। कक्षा 12th विषय इतिहास का हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अभी विजयनगर के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने विजयनगर के एक प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा। और कृष्णदेव राय के बाद जो है उसका छोटा भाई अच्युत राय शासक बनता है, जो एक दुर्बल शासक होता है। इसके कारण से उसका जो मंत्री अच्युत राय के बाद जो है उसका भतीजा सदाशिव राय जो है शासक बनता है। और वो भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रहता है। तब उसका जो मंत्री रहता है राम राय, वो सत्ता पर जो है नियंत्रण स्थापित कर लेता है और सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है। और उसके बाद राम राय और दक्षिण के 4 मुस्लिम शासकों के बीच तालीकोट का युद्ध होता है, जो हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है। और उस युद्ध में राम राय पराजित हो जाता है। और राम राय के बाद में उसका जो छोटा भाई रहता है तिरुमल प्रधानमंत्री बनता है और उसने पेनुगोड़ा को अपनी राजधानी बनाया। और 1570 में उसने सदाशिव राय को हटाकर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और उसने इस प्रकार अराविंदु वंश की नींव रखी। तो आपको ध्यान में आ गया कि राम राय जो था उसने तो अपनी सिर्फ सत्ता को नियंत्रित किया था। ठीक है। लेकिन राम राय का जो छोटा भाई था तिरुमल जो प्रधानमंत्री बनता है, तब वो क्या करता है, सदाशिव राय को शासन से हटा देता है और स्वयं शासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और इसी के साथ एक नए वंश की स्थापना हो जाती है, अराविंदु वंश। और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य उसके बाद में धीरे धीरे विखंडित होता गया आगे, और मसूर, बन्नौर, तेजोर आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। और 1612 में वोडियार में मैसूर राज्य की स्थापना की और ये साम्राज्य लगभग 3 शताब्दी तक जीवित रहा, जिसने दक्षिणी भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो विजयनगर साम्राज्य था वो हिंदू धर्म और संस्कृति के उत्थान में प्रमुख योगदान देने वाला एक प्रसिद्ध जो है साम्राज्य था, क्योंकि इसकी नींव जो है वो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए ही रखी गई थी। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए इस राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं विजयनगर का सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान था। विजयनगर का सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान। मध्यकालीन दक्षिणी भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान का विशेष महत्व है। 2 शताब्दियों से कुछ अधिक समय तक विजयनगर का राज्य दक्षिण की राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल रहा। यानी 2 शताब्दियों तक तो उसका एक अच्छा प्रभाव रहा राजनीति में। और इस राज्य के शासकों ने सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। हिंदू शासकों की सत्ता के अधीन होने के कारण ये हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख केंद्र रहा, क्योंकि इसकी सत्ता हिंदू शासकों के अधीन थी और इसकी स्थापना करने वाले भी हिंदू थे। और इस प्रकार हिंदू धर्म ही यहाँ का प्रमुख धर्म था। इस प्रकार हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। मध्यकाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय विजयनगर के शासकों को ही दिया जाता है, क्योंकि मध्यकाल में दक्षिण में मुस्लिम शासकों का भी प्रभाव बढ़ रहा था। तो मुस्लिम शासकों के प्रभाव को कम करके और एक हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मध्यकाल की एक प्रमुख विशेषता। तो इस प्रकार मध्यकाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो विजयनगर की है। उसने ही हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। विजयनगर के शासकों ने साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत को भी प्रोत्साहन किया। विजयनगर साम्राज्य को सांस्कृतिक गतिविधियों का उत्कृष्ट केंद्र बना दिया। विजयनगर को इसकी पुष्टि तत्कालीन साहित्य रचनाएं, अभिलेख और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से हमें होती है। विजयनगर के जो शासक थे ना, उन शासकों ने जो है विजयनगर को अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना दिया था, क्योंकि उन शासकों ने साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। और इस प्रकार विजयनगर के शासकों ने हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा में और विभिन्न प्रकार के साहित्य और कलाओं के विकास में अपना योगदान दिया। इस बात की जानकारी हमें
उस समय की तत्कालीन साहित्यिक रचनाएं, अभिलेख और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से हमें ये सब पता चलता है। इसके बाद है हम पढ़ते हैं साहित्य का विकास। विजयनगर की साहित्यिक कृतियों में धार्मिक, ऐतिहासिक, जीवन वृत्तांत और काव्य संबंधी रचनाएं उपलब्ध है। विजयनगर की साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी है? एक तो धार्मिक, ऐतिहासिक साहित्य, जीवंत वृत्तांत और काव्य संबंधित जो रचनाएं, वो सब हमें विजयनगर की जानकारी प्रदान करते हैं। विजयनगर के प्रारंभिक शासकों में बुक्का प्रथम ने अनेक धार्मिक रचनाओं के लेखन में अपना योगदान दिया। सायण के नेतृत्व में विद्वानों के मंडल ने चारों वेदों की संहिता सहित अनेक ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यकों पर भाष्य लिखा। भाष्य लिखने का अर्थ है संस्कृत के उस ग्रंथ से जिसमें किसी दूसरे ग्रंथ में उसके अर्थ की व्याख्या जो है विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जाती है, उसे कहते हैं भाष्य लिखना। यानी किसी भी ग्रंथ की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करना दूसरे ग्रंथ में, वो कहलाता है भाष्य लिखना, भाष्य या टीका लिख। ठीक है। कृष्णदेवराय के संरक्षण में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट नामक महाकाव्य पर भी 2 टीकाएं लिखी। अगस्त्य ऋषि ने भी अनेक काव्यों की रचना की, जिसमें कुछ रचनाओं में कृष्णदेवराय के मंत्री सालुवत तिम्मन ने टीका लिखी थी। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेवराय एक उच्च कोटि के कवि और लेखक थे, जिन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषाओं की प्रवीणता प्राप्त थी। उनकी तेलुगु रचना आमुद माल्यदम तथा तेलुगु भाषा में जो 5 महाकाव्यों में से एक थी, और कृष्णदेवराय ने संस्कृत में एक नाटक जामवंती कल्याण की रचना की। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। यानी जो कृष्णदेवराय थे वो खुद कवि और लेखक थे और विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में संस्कृत भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे। ठीक है। साथ ही उनके दरबार में अन्य दूसरे कवियों को भी आश्रय मिला हुआ था। इसके अलावा उन्होंने खुद ने तेलुगु भाषा में और संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी। संस्कृत भाषा में उन्होंने नाटक जामवंती कल्याणम की रचना की। और उनके दरबार में जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो कवि थे वो है अलसानी पेदन। ठीक है, जिन्हें तेलुगु कविता के पितामह के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखोगे, छोटा प्रश्न। तेलुगु कविता के पितामह किसे कहा जाता है? अलसानी पेदन को। ठीक है। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरचित संभव और दूसरा कवि नंदी तिम्मन था, जिसने परिजात हरण की रचना की। तीसरे कवि भट्टमूर्ति थे, जिन्होंने अलंकार शास्त्र से संबंधित पुस्तक और नर समूहाविलियम की रचना की। एक अन्य कवि हरिदास थे, जिन्होंने वैष्णव भक्ति पर एक अन्य कवि हरिदास थे जो वैष्णव भक्ति के विचार से प्रभावित थे। कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम नाम के प्रसिद्ध कवि भी थे, और जिन्होंने पांडुरंग महामात्य की रचना की, और जिसकी तुलना अकबर के एक प्रसिद्ध व्यापारी के द्वारा की जाती है। ये जो तेनालीरामा थे, उनकी तुलना किससे की जाती है? अकबर के प्रसिद्ध दरबारी बीरबल के साथ की जाती है। तो इस प्रकार कृष्णदेवराय के दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे, और इस प्रकार इन रचनाओं के अलावा साहित्यिक रचनाओं में राजनाथ का सालू वाबी युद्धे और भागवत चंपू भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका ऐतिहासिक महत्व भी है, और शासकों के जीवन से संबंधित कुछ रचनाएं भी है, जिसमें बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की सफलताओं पर आधारित उसकी पत्नी थी, उसने एक काव्य रचना लिखी थी मधुरा विजयम। यानी बुक्का प्रथम के जो पुत्र थे, उन्होंने मधुरा पर विजय प्राप्त की, उसकी पत्नी ने मधुरा विजयम नामक काव्य लिखा। एक दूसरी रचना है तिरुवुल्लाम्बा। दूसरी रचना तिरुवुल्लाम्बा ने लिखी है। वरदामी
वरदामी का परिणय, ठीक है, जिसमें अच्युत राय और वरदामिकी का विवाह का वर्णन होता है। तो इस प्रकार ये रचनाएं जो है वो शासकों के जीवन से संबंधित है। तो एक प्रश्न यहाँ ध्यान में रखोगे, विजयनगर के साहित्य में शासकों से संबंधित जो रचनाएं उनके नाम लिखो। तब आप लिखोगे मधुरा विजयम, जो बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन से संबंधित थी और उसकी पत्नी ने इसकी रचना की थी। और दूसरी है तिरुलांबा की रचित दामिनी का परिणय, ठीक है। तो ये दो रचनाएं जो है शासकों के जीवन से संबंधित थी। इसके अलावा एक और रचना जो शासकों के जीवन से संबंधित थी वो तेलुगु भाषा की है, कृष्णदेवराय विजयम, ये आप नोट कर लेना, जिसके लेखक थे ध्रुवजुटी। और इस कृष्णदेवराय विजयम में हमें कृष्णदेवराय की सारी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और इन रचनाओं के अतिरिक्त भी दर्शन, यज्ञयंत्र आदि से संबंधित अनेक रचनाएं भी इस काल में लिखी गई थी। संस्कृत और तेलुगु भाषाओं को यद्यपि विजयनगर के शासकों ने प्राथमिकता दी, फिर भी अन्य भाषाओं के कवियों को भी इन्होंने आश्रय दिया। तमिल भाषा पहले ही विकसित अवस्था में थी और विजयनगर के काल में इसकी प्रकृति में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार संस्कृत और तेलुगु जो थी वो विजयनगर की प्रमुख दो भाषाएं थी, और जिसमें जो तेलुगु भाषा थी उसको राज्य का आश्रय प्राप्त था, यानी राज्य का समर्थन प्राप्त था तेलुगु भाषा को। लेकिन इसके अलावा कन्नड़ भाषा में भी अनेक तीर्थंकर और संतों की जीवनियां जो थी इस काल में लिखी गई। मधुर ने धर्मनाथ पुराण की रचना की, गौतमेश्वर की स्तुति में कविताओं की रचना की, गोमतेश्वर की स्तुति में कविताओं की रचना, कृष्णदेवराय के दरबार में संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं में विभिन्न पुस्तकों की रचना हुई, जिनमें भाव चित्तारण तथा वीर सेवामृत प्रमुख है। कृष्णदेवराय और अच्युत राय ने वैष्णव, लिंगायत और जैनों को भी संरक्षण प्रदान किया, यानी जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है, और इसके अलावा जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अब हम अगले इस प्रकार हमने जैन धर्म का इस प्रकार हमने विजयनगर के शासकों का सांस्कृतिक प्रगति में और साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान था उसकी जानकारी आज प्राप्त की। अगली वीडियो में हम कला और संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।